इन बाव बाहर बैठकर मून को देख रही थी और वहीं पर ही बैठे बैठे सो जाती है। चांग्यान भी उसके पास ही आकर बैठ जाता है तो इन बाव उसके कंधे पर सर रखकर सोने लगती है। उसे एहसास होता है कि कोई उसके पास आकर बैठा है तो इन बाव अपनी आंखें खोलकर देखती है। अरे ये तो चांग्यान है, पर उसे तो ये ड्रीम ही लग रहा था क्योंकि ऐसे में तो चांग्यान उसे देखेगा भी नहीं। ऐसा तो सिर्फ उसके ड्रीम में ही हो सकता है। इनबाव कहती है, इस मून लाइट में तुम कितने स्टनिंग लग रहे हो, तुम खुद ही मुझे प्रोवोक कर रहे हो, इससे बाद में मुझे ब्लेम मत करना। चांग्यान कहता है किस चीज के लिए, तो इनबाव अपनी आंखें बंद कर लेती है और चांग्यान ही आकर उसे किस कर लेता है। यह नज़ारा दूर से आंटी भी देख रही थी और कहती है ये अच्छा है कि तुम दोनों प्यार में हो। और इनबाव को उस जगह पर देखकर और भी ज्यादा खुश होती है क्योंकि इनबाव के पापा के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी जो थी। आंटी इनबाव का जेट फेंटेन अपने साथ ले जाती है। इधर यूरोंग और उसका मास्टर इनबाव समझकर सू को उठाकर उस गुफा के अंदर ले आए थे जहाँ पर पपेट किंग को कैद करके रखा गया था। फिर सू अंकल पपेट किंग को जगाने के लिए अपना रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं, बट उनका रिचुअल काम नहीं करता तो वो और भी ज्यादा पावर लगाकर रिचुअल करना स्टार्ट करते हैं, बट कोई फायदा नहीं। ये इनबाव होती तब ना उनका रिचुअल काम करता, बट ये तो सू है इसलिए उनका रिचुअल फेल हो जाता है। उन्हें भी गड़बड़ी का एहसास हो जाता है, इसलिए यूरोंग जाकर सू का कैप हटा देता है। सू को वहाँ पर देखकर वो दोनों ही हैरान थे। सू भी अपने पापा को वहाँ पर देख के उतनी ही ज्यादा हैरान थी कि उसके अपने पापा ही इन सब के पीछे थे। उसके पापा उससे पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और इनबाव कहाँ पर है। वो तो खुद ही अपने पापा के धोखे से हताश हो गई थी, इसलिए इनबाव के बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो सू अंकल को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ही बेटी को मारने के लिए उसका गला पकड़कर हवा में उठा देते हैं। सू रोते हुए कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ पापा। तो वो कहते हैं तुमने मेरे साथ ट्रिक किया है और तुम खुद को मेरी बेटी बोल रही हो। तब भी बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं तो सू अंकल सू को उनके तरफ फेंक देते हैं। उन सबको सही सलामत देखकर वो लोग हैरान थे क्योंकि यूरोंग ने तो उन सबको पॉइजन दे दिया था, बट उन सबको पहले से ही उन पर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने पहले ही एंटीडोट ले रखा था। अंकल उससे कहते हैं क्या तुमने ही हमारे लोगों को मारा था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बट सू अंकल तो पावर के लालच में अंधे ही हो गए थे। तभी उन सबके चेस्ट में पेन होने लगता है और उन्हें खून की उल्टी हो जाती है। यहाँ पर सू अंकल तो उन सबसे 2 कदम आगे निकले। सराय के बाहर ही उन्होंने उन बटरफ्लाइज को पॉइजन कर दिया था। उनके संपर्क में आते ही सब लोग भी पॉइजन हो गए थे, जिनका पता उन लोगों को नहीं चल पाया। तो सब लोग बैठकर अपने अपने कल्टीवेटर पावर से बॉडी को कंट्रोल करने लगते हैं। सू अंकल हानियों से कहता है तुम जाओ और 7 दिन के अंदर इनबाव को ढूंढकर यहाँ पर लाओ, वरना मैं सबको एक एक करके मार डालूंगा। और उनके सामने एक डेमो भी दिखा देता है। हानियो तो वहाँ से जाना नहीं चाहता था, बट इनबाव के पापा चुपके से उसके हाथ में एक मैप पकड़ाकर चुपके से जाने का इशारा करते हैं। तो हानियो भी मैप को लेकर वहाँ से इनबाव को ढूंढने के लिए चला जाता है। अगली सुबह सोयान चांग्यान से वैली में घूमने जाने के लिए कहती है, पर चांग्यान उसे जाने से मना कर देता है। फिर उसे रात के बारे में याद आता है जब इनबाव उससे बात कर रही थी। तब वो नहीं सोया था, बस सोने का प्रिटेंड कर रहा था। वो भी वैली में उसके साथ घूमने जाना चाहती थी। ये याद आते ही चांग्यान उसके साथ में चलने के लिए रेडी हो जाता है। इनबाव और ग्रैंडपा भी चुपके से उन्हें जाते हुए देख रहे थे। इनबाव भी उनके साथ जाना चाहती थी, तो ग्रैंडपा मैजिक करके दोनों को ही गायब करवा लेते हैं। फिर उनके ही कैरेज पर बैठकर चल देते हैं। इनबाव चांग्यान के करीब जाकर चेक करने लगती है कि क्या सच में चांग्यान उन्हें देख और सुन नहीं सकता। ये कंफर्म होते ही वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। फिर किसी के ना देखने का मौका देखकर इनबाव चांग्यान को किस करने जाती है, बट ग्रैंडपा उसे किस करने से पहले ही पकड़ लेता है और कहता है तुम कितनी सेमलेस गर्ल हो। यान को इनबाव का हाथ पकड़े देखकर चांग्यान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी भी उन दोनों की सारी हरकतें चांग्यान देख रहा था, बस ना देखने का प्रिटेंड कर रहा था। तभी कैरेज के हिलने से दोनों झटके से नीचे गिर जाते हैं और उनका लगाया हुआ सील हट जाता है। सुयान तो उन दोनों को वहाँ पर देखकर हैरान थी। फिर सब लोग वैली में पहुंचकर बैठकर चिल करने लगते हैं। यान इनबाव को फ्लावर देने लगता है तो जेलस चांग्यान उस फ्लावर को ही गायब कर देता है। इस हरकत की वजह से सब लोग उसे घूर कर देखने लगते हैं तो वो तो ऐसे बैठ जाता है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं।
आगे यान एक फ्लावर के साथ खेल रहा था। वो उसे उछाल देता है तो वो फ्लावर जाकर इनबाओ को लगने वाला था, बट वो पीछे हट जाती है। पर इससे उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने ही वाली थी कि चांग्यान उसे पकड़ लेता है। यान उसकी हेल्प कराने के लिए आता है, बट जेलस चांग्यान खुद ही इनबाओ को अपनी पीठ पर उठा लेता है। चांग्यान के इस हरकत से सब लोग हैरान थे और यान थोड़ा दुखी हो गया था, क्योंकि वो भी इनबाओ को कहीं ना कहीं पसंद करने लगा था। आगे इनबाओ अपने रूम में उस जेड पेंडेंट को ढूंढने लगती है, पर वो तो उसे कहीं भी नहीं मिलता। उसे याद आता है कि कल रात को तो वो चांग्यान के रूम में गई थी, तो शायद पेंडेंट वहीं कहीं गिर गया होगा। ये सोचकर चांग्यान के रूम में उसे ढूंढने जाती है और फिर चांग्यान से पेंडेंट को ढूंढ देने में हेल्प मांगता है। तो चांग्यान अपने पावर से स्पिरिट बटरफ्लाई बनाता है, जो उसके रूम के हर कोने में जाकर पेंडेंट को ढूंढने लगता है। वो बटरफ्लाई एक कबर्ड के पास जाकर घूमने लगता है, तो इनबाओ वहाँ पर देखने जाती है। चांग्यान को अचानक से कुछ याद आता है और वो जाकर उस कबर्ड के सामने खड़ा हो जाता है। इनबाओ कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे कबर्ड में देखने दो, शायद मेरा पेंडेंट यहीं पर होगा। चांग्यान कहता है, यहाँ पर तुम्हारा पेंडेंट नहीं है, ये बटरफ्लाई बीमार हो गई है, इसलिए गलत जगह बता रही है। इनबाओ कहती है, क्या स्पिरिचुअल बटरफ्लाई भी कभी बीमार पड़ती है क्या? तो चांग्यान कहता है, हाँ। इनबाओ ट्रिक करके जाने का बहाना करती है। फिर चांग्यान के हटते ही जाकर कबर्ड खोल कर देखती है। उसमें उसी के बनाए हुए कपड़े थे जो चांग्यान संभाल कर रखा था। ये देखकर इनबाओ बहुत खुश हो जाती है और चांग्यान तो शर्माने लगता है, क्योंकि उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी। इधर हानियो भी बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। उसके पैर में चोट भी लग गई थी। फोक्स क्लान के बाहर सील लगा हुआ था, जिससे हानियो टकरा जाता है। वो सील के अंदर जाने की कोशिश करता है पर नहीं जा पाता, इसलिए बाहर से ही इनबाओ इनबाओ करके चिल्लाने लगता है। पर इतनी दूर से इनबाओ को उसकी आवाज कैसे सुनाई पड़ती? तभी उसे अपनी बांसुरी की याद आती है, तो उसे निकाल कर धुन बजाने लगता है। इनबाओ भी उस धुन को पहचान जाती है कि ये तो हानियो है और फिर उससे मिलने के लिए आती है। हानियो भी उसे उनके साथ जो कुछ भी हुआ सब बता देता है, तो इनबाओ अपने पापा और बाकी सबको बचाने के लिए वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। बट उसे याद आता है कि यहाँ का एक काम बाकी है जो उसे करनी है, चांग्यान का हार्ट सोल लौटाना।